अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा से आस्था से नमन वंदन। आप सभी के भीतर रहे परमात्म तत्व को नमन। दस उत्तरी के पाठ का विवेचन चल रहा था। दस उत्तरी का पाठ कायोत्सर्ग की प्रेरणा कर रहा है। तो इस कायोत्सर्ग के लाभ क्या क्या है? कायोत्सर्ग के लाभ उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में बताया कि जीव कायोत्सर्ग करने से सबसे पहले निवृत्त हृदय वाला हो जाता है, यानी कि वह तनाव रहित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और उसके पश्चात आगे बताया कि निबू ये और ये भरुव भार वह पसक्त झाड़ो गए सुहम स्वर्णम विहरे, यानी वो सुखपूर्वक विचरण करने लगता है, जैसे किसी भारवाहक ने अपना भार हल्का कर दिया हो, इतना हल्कापन वह महसूस करने लगता है। तो कायोत्सर्ग से जीव जो सबसे पहले लाभ को प्राप्त कर रहा है, तो सबसे पहले देह की जड़ता मिटती है। इसलिए बहुत सुंदर एक दोहे में बताया, कायोत्सर्ग तप से मिट्टी व्यथाए, कायोत्सर्ग तप से मिट्टी व्यथाए, हो ध्यान चित्त स्थिर द्वादश भावनाएं, काया निरोग बनती मति जाट जाती, संत्रास सौख्य सहने उर शक्ति आती। कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है? तो सबसे पहले काया निरोग बनती है, और दूसरा लाभ बताया मति जाट जाती, मति की जड़ता समाप्त होती है, मति की निर्मलता को जीव प्राप्त करता है। और तीसरा लाभ बताया कायोत्सर्ग का, संत्रास सौख्य सहने उर शक्ति आती, यानी कि चाहे दुख आया हो चाहे सुख आया हो, तो उसको सहन करने की, नहीं तो हम क्या करते, सुख आए तो सुखी हो गए, दुख आए तो दुखी हो गए, तो हमारे पास उसको सहन करने की शक्ति नहीं है। तो सुख में फूले नहीं, दुख में घबराए नहीं, इस स्थिति को कायोत्सर्ग करने वाला जीव प्राप्त करता है। तो जो सबसे पहला लाभ बताया, काया निरोग बनती, तो काया कैसे निरोग होती है, आज हम सबसे पहले उसको देखेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि पूछा जाए तो वो यही कहता है, अरे घुटने का दर्द अच्छा नहीं है, और कोई दर्द होता ना तो मैं सहन कर लेता, कमर दर्द होता ना तो कोई बाधा नहीं थी, पर घुटने का दर्द नहीं सहन होता। तो जिसको दांत का दर्द है वो कहते, अरे दांत का दर्द नहीं सहन होता, बाकी मुझे कोई दर्द होता ना तो हम सहन कर लेते। यानी कि जो है उसको हम सहन नहीं कर पाते। जिस किसी को पूछो तो वो यही कहता है, अरे सर्दी जुकाम से तो पूरा शरीर ही टूट जाता है, अरे उसको कैसे सहन करें हम, तो वो सहन नहीं होता। दूसरा कोई रोग हो ना तो मैं तो समता से सहन कर लेता, अरे जो है हम उसको सहन नहीं कर पा रहे, और सोचते कि दूसरा होता तो सहन कर लेते। और कितनी ही साधन सामग्री हो, चाहे कितने ही आगे बढ़ने के हमारे पास अवसर आए हो, पर हम उसका सदुपयोग करके आगे नहीं बढ़ सकते जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है, कहीं वेद जी साहब ने फरमाया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम उत्तमम, यानी कि जब तक आरोग्य सही नहीं है तब तक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को भी हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जब हम कभी साधना करने बैठते हैं और यदि शरीर में कहीं दर्द हो जाता है तो हमारे भीतर में कितनी उथल पुथल मच जाती है, तो हमारा मन साधना में भी नहीं लग पाता। तो शरीर स्वस्थ नहीं है तो साधना भी नहीं कर पाते। तो और जिसको संधारा साधना स्वीकार करनी है, संलेखना करनी है, तो यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा ध्यान आत्मा की ओर नहीं जा सकता। सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? शरीर पर ही जाएगा। तो जिसको आत्म स्वभाव में लीन होना है
उसके लिए भी सबसे पहले शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। और शरीर स्वस्थ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये स्वास्थ्य को 5 भागों में इसीलिए विभाजित कर दिया कि सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा बता दिया बौद्धिक, चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य और पांचवा बता दिया सामाजिक स्वास्थ्य। तो हमको इस स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना है। तो जैसे कि आयुर्वेद में क्या बताया कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी कि जिसके तीनों दोष सम है, जिसकी अग्नियां सम है, जिसके सारे धातु सम है, मल की क्रिया व्यवस्थित है और जिसकी आत्मा प्रसन्न, आत्मा इंद्रिय मन, यानी कि जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न है, वह स्वस्थ कहलाया। अब अपने को लगता है कि स्वस्थता यानी केवल शरीर की है। शरीर की स्वस्थता तो केवल प्रारंभिक स्तर है। शरीर की स्वस्थता तो स्वस्थता है ही, पर स्व में स्थित हो जाना स्वस्थता का लक्षण। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, यानी कि आत्मा, इंद्रिय और मन, यानी भीतर से इतने हम प्रसन्न रहे हर क्षण, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति है। और जब हम प्रसन्न रहने का अभ्यास कर लेते, क्योंकि जहां समता है वही प्रसन्नता है, जहां समता है वही प्रसन्नता है, समता नहीं है तो प्रसन्नता नहीं है। और ये प्रसन्नता हासिल हो गई तो समझना कि हम स्व में स्थित होने की ओर आगे बढ़ चुके। स्व में स्थित हो जाना है और उसके लिए पर के आलम्बन से ऊपर उठना है। पर शरीर सबसे पहले साधना करने बैठते हैं, और जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर की ममता इतनी जगती है, शरीर की आसक्ति जगने लगती है और हम उससे उस साधना से वंचित रह जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, काय क्लेश तप नहीं होगा, अरे कितना शरीर को कष्ट दे, हम तो नहीं कर सकते साधना। हम उपवास जरा सा करने की बात आती है तो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं, शरीर को कष्ट होता है, नहीं करेंगे, अरे स्वस्थ नहीं रहते तो नहीं करेंगे। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं रहते तब तक न हम अनशन कर सकते हैं, न हम उन्नोदरी कर पाते हैं, न तो हम कायक्लेश तप की आराधना कर पाते हैं। यानी शरीर का स्वस्थ होना बाह्य तप के लिए भी आवश्यक है और आभ्यंतर तप के लिए भी आवश्यक है। अब शरीर की स्वस्थता क्यों नहीं रह पाती, इनके कारणों की यदि खोज की जाए तो सबसे पहले बताया कि रोग का भय परम रोग है। पहला कारण क्या है कि जब तक वेदनीय कर्म के ऊपर भय यानी मोहनीय कर्म हावी होगा, तब तक हम परम रोगी रहेंगे। यानी कि जब कभी असाता वेदनीय का उदय आ रहा है या भीतर में भय लग रहा है कि कहीं असाता का उदय न हो जाए, अरे कहीं कोरोना नहीं हो जाए, अरे मुझे कहीं कोरोना नहीं हो जाए, आज हम क्या कर रहे हैं, केवल भय मोहनीय का बंद करते जा रहे, भय मोहनीय न्यूज सुनते, समाचार इधर के उधर के, अरे वहां ऐसा हो गया, अरे वहां ऐसा हो गया। तो जो समाचार हम सुन रहे हैं उससे हम भय को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जब हम भय को बढ़ाते, मोहनीय कर्म का प्रभाव इतना हो जाएगा तो हम बीमार ही रहेंगे, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इसीलिए जो भी सकारात्मक सोच के लिए प्रेरणा करते हैं, जो भी क्लासेस चलती है, तो उसमें भी क्या कहा जाता है कि नकारात्मक नहीं सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम उन कर्मों को अधिक बांधते चले जाते हैं, और जब हम उन कर्मों को बांधेंगे तो क्या हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, केवल असत्ता का ही तो उदय होगा फिर। अब ये जो रोग है, चाहे शरीर में रोग हो चुका है या होने, अरे कहीं रोग ना हो जाए ये भावना, अरे कहीं मैं बिस्तर पे न पड़ जाऊं, अरे मुझे तो बिस्तर पे नहीं पड़े रहना है, अरे कहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, अरे कहीं मेरा ऐसे ना हो जाए। तो जितना हमारे भीतर में इस रोग का भय है, यानी असाता वेदनीय के ऊपर जो मोहनीय का प्रभाव छाया हुआ है, ये शरीर की आसक्ति है
और ये शरीर की आसक्ति परम रोग यानी कर्म बंद कराती है। हमको सबसे पहले क्या करना होगा? यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर की आसक्ति को छोड़ना होगा। जितनी इसकी आसक्ति कम होगी उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि साता की आसक्ति ही असाता का भय पैदा कर रही। और जितने हम साता की गुलामी रखेंगे उतने असाता का बंद होगा और फिर उसका उदय होने लगेगा। तो जो कारण बताए भगवान ने, जो कारण बताए कि ये असाता वेदनीय का उदय जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, तो जीव जब क्रोध के वशवर्ती होता है, मान के, माया के, लोभ के वशवर्ती जीव असाता वेदनीय का बंद भुज्जो भुज्जो वो चिणाई यानी बार बार असाता वेदनीय का बंद करते रहता है। बार बार वो असाता वेदनीय को बांधता है। क्या कर रहा है जीव कि जब साता चाहिए, जब मुझे साता चाहिए, शरीर को साता होनी चाहिए, तो जीव दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में भी कहीं कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि मुझे साता चाहिए ना। अरे शरीर को कहीं गर्मी नहीं लग जाए तो चलो एसी चालू करते हैं, कूलर चाहिए, फैन चाहिए, ये साधन चाहिए, वो सामग्री चाहिए, और उसमें कितने ही जीवों का घमासान हो तो होने दो, पर मुझे तो साता मिलनी ही चाहिए। हमारे यदि भाव सही नहीं है, हमारा भाव कैसे सुधर सकता है? यदि हमारे भाव सही नहीं है, यदि किसी को साता उपजाने के भाव नहीं है, तो फिर हमको साता कभी मिल ही नहीं सकती। और जब हम दूसरे को साता पहुंचा देते हैं तो स्वतः ही हमको साता मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब हम इतने जीवों को पीड़ा पहुंचाएंगे, इतने जीवों को परेशान करेंगे, इतने जीवों का संहार करेंगे, विनाश करेंगे, क्या हमें कभी साता प्राप्त हो सकती है? कभी साता नहीं प्राप्त हो सकती। आज हम उसके मूल तक पहुंचे कि हमको असाता क्यों प्राप्त हो रही है, तो उसका एकमात्र कारण यही ध्यान में आता है कि असाता वेदनीय का जो बंध हम कर रहे हैं और उसका जब उदय होता है तो शरीर में कभी भी साता हमको मिल ही नहीं सकती। यानी ये मूल कारण है। हम केवल ऊपर ऊपर से सुधार करना चाहते हैं, हम केवल मात्र शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए ऊपर के प्रयास करना चाहते हैं, पर कभी गहराई में जाकर सोचे तो सही कि मेरे मन में हर जीव को मैं कैसे साता पहुंचाऊं, हर जीव को मैं कैसे साता उपजाऊं। अगर ये भाव नहीं आए तो कभी साता मिल ही नहीं सकता। मैं ही क्यों मेहनत करती रहूं? क्या मैंने ही ये ठेका ले रखा है, मैं ही सबका ध्यान रखूं घर में? अरे घर में यदि हम किसी का ध्यान रख रहे तो हम घर में किसी को साता उपजा रहे, तो वहां पर भी हम साता वेदनीय का बंद कर रहे हैं। केवल मात्र बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम बाहर के कार्य तो करें, समाज के कार्य करें, समाज में खूब सेवा करें, और घर के लोगों को असाता पहुंच रही है तो वो असाता जब पहुंच रही है तो उनके भीतर से हमारे लिए क्या निकल रहा है? कितनी नकारात्मक तरंगे निकल रही है। तो क्या हम साता प्राप्त कर सकते हैं? तो साता के लिए हमको अपना विवेक जगाना होगा कि हम कैसे किसको, हमारे कारण कोई जीव परेशान नहीं हो, किसी जीव को क्लेश नहीं पहुंचे, किसी जीव को परिताप नहीं पहुंचे, किसी जीव को हम हैरान नहीं करें। यानी कि हम अपने कर्तव्य की इतनी यथोचित पालना करें कि हमारे कारण किसी जीव को कहीं तकलीफ नहीं पहुंचा। अब हम केवल मात्र कारण बोलते हैं कर्म प्रकृति में कि दुख देने से, बहुत दुख देने से, रुलाने से, बहुत रुलाने से, झुराने से, बहुत झुराने से, मारपीट करने से। अरे पर हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे, हमारे किसी व्यवहार से किसी को असाता पहुंच रही है, हमारे किसी आचरण से, हमारे किसी व्यवहार से सामने वाले को बड़ी तकलीफ हो रही है,
तो हमको सबसे पहले वहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि अरे मैं कहीं किसी के आंसू तो नहीं गला रही हूँ। बहू है तो बहू का अपना कर्तव्य है, सासू है तो सासू का अपना कर्तव्य है, ननंद है तो ननंद का अपना कर्तव्य है। तो जहां हम जी रहे हैं सबसे पहले हमको वहां ध्यान रखना होगा। और जब वहां पर हम साता पहुंचाएंगे तो स्वतः ही हमको साता मिलने लगेगी। जितने हम असाता में ग्रस्त हैं, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, हम इतने उपाय ढूंढने लगते हैं, इतने डॉक्टरों के पास जाने लगते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए, होम्योपैथिक चाहिए, अरे नहीं इससे ठीक नहीं हुआ, अरे एलोपैथी के पास चले जाए। अरे सबसे बड़ा सिद्धांत है, साता पहुंचा दीजिए, साता मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है। जितनी असाता में आज हम आबद्ध हैं उसका कारण यदि कुछ है तो एकमात्र साता पहुंचाई, और आज उससे छुटकारा पाना है तो साता उपजाए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि हम क्षमा याचना करें। हमारे कारण किसी को पहले कष्ट पहुंचा हो, अनंत भवों की यात्रा में न जाने हमने किन किन को कष्ट पहुंचाया, आज हम उनको साता उपजाने के लिए नहीं जा सकते। वे जीव आज हमको मिल नहीं पा रहे। आज उन समस्त जीवों से हृदय से क्षमा याचना यदि कर ली जाए, बार बार क्षमा याचना कर ली जाए, भुज्जो भुज्जो खामिमी कर लिया जाए, तो स्वतः ही हम उससे दूर हो सकते हैं, उन बंधनों को तोड़ सकते हैं। कल ही एक घटना पढ़ने में आई कि एक गुरु के पास शिष्य आया। बहुत प्रेरणा मिली कि शिष्य जैसे ही आया तो वो बहुत मस्ती करता था, बच्चा था 10-12 साल का। और एक दिन ऐसा हुआ कि दौड़ते दौड़ते उसने उसके पैर से गुरु के पात्र टूट गए। जैसे ही पात्र टूटे तो श्रावकों ने कहा कि गुरुदेव अभी आप नहीं कहेंगे इसको तो कब कहेंगे, अब तो आपके पात्रे भी तोड़ने लग गया है, कुछ तो कहे। गुरु ने क्या समाधान दिया, बोले यदि इसका नुकसान होता तो मैं इसे डांट देता, यदि इसका नुकसान होता तो मैं इसे डांट देता, और यदि मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं इसे समता से सहन कर लूंगा। कितनी बड़ी बात कही। यदि इसका नुकसान होता तो मैं इसे डांटता कि भाई तू ये गलत कर रहा है, पर यदि मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं नहीं डांटूंगा, मैं उसे समता से सहन करूंगा। और हम क्या करते हैं, किसी जीव से जरा सी असाता मिल जाती है तो हम कितने आग बबूला हो जाते हैं, कितना उसे डांटने लगते हैं, कितना उसे फटकारने लगते हैं। जब कहीं हमको नुकसान पहुंच गया तो फिर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कहीं कमी नहीं रखना चाहते कि नहीं इनको तो मजा चखाना ही चाहिए, इनका तो व्यवहार ही ऐसा है, ये ऐसा ही आचरण करते हैं, यदि हम नहीं बताएंगे तो ये कब तक चलता रहेगा। तुरंत हम बताना चाहते हैं। पर उनकी क्षमता कैसी थी कि यदि इनकी गलती है, इसका नुकसान हो रहा है तो मैं डांट दूं। हम क्या कर रहे हैं, एक डॉक्टर साहब मिले और रीढ़ की हड्डी के सर्जन है वे। सुबह पेशेंट देखना प्रारंभ करते हैं और दिन भर में लगभग 150 पेशेंट एक दिन में देखने का उनका काम चलता है। सुबह से शाम रात तक के पेशेंट, 10 मिनट 15 मिनट भोजन की फुर्सत मिलती, उनसे एक दो बातें सीखने भी मिली। उनसे एक बार पूछा कि आप थकते नहीं है क्या, तो उन्होंने जो जवाब दिया, एक तो कहा कि थकना मना है। क्या कहा, थकना मना है, तो थकान नहीं आएगी, थकना मना है तो। और हम क्या करते, अरे थक गए, तो फिर हम काम नहीं कर पाते। दूसरी बात सीखने मिली कि ये जो इतने पेशेंट है, तो उन्होंने बताया, उनका अपना अनुभव बताया कि जो इतने पेशेंट है इसमें से शरीर के रोग वाले पेशेंट बहुत कम है। अधिकांश पेशेंट मानसिक रोग वाले, मेरा घुटना दुख रहा है, उम्र के साथ में उनको ये महसूस होता है जैसे कुछ,
और नहीं तो जिसको काम नहीं करना है, बहाने बनाने हैं, या फिर शरीर की बहुत अधिक आसक्ति है, अरे कहीं हो तो नहीं गया, तो बस इसके कारण उनके दिमाग में ये चलने लगता है, अरे मुझे रोग हो गया, अरे मुझे रोग हो गया, अरे मुझे रोग हो गया। क्या कर रहे हैं हम कि रात दिन मस्तिष्क में ये चल रहा है, मुझे कहीं रोग हो गया तो, अरे हो गया तो, और क्या हो तो नहीं गया, बस अपने आप को देखते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि असल में जो तकलीफ वाले लोग हैं वो केवल मात्र 20-30% है। ये जो 150 पेशेंट देखे उसमें से केवल 20-30% लोग ऐसे कि जिनको असल में तकलीफ थी, और उसमें से केवल 2% लोग थे कि जो क्रॉनिक यानी कि जो केवल जिनका ऑपरेशन करना आवश्यक है, ऐसे पेशेंट मात्र 2% है। पर लोग क्या प्रच्छा करते हैं, डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन की जरूरत तो है नहीं है ना, यानी कि चला करके सामने जा करके ये प्रच्छा जब करते हैं, तब डॉक्टर साहब बोले कि समझ में नहीं आता कि बीमारी नहीं होते हुए भी लोग बीमारी को कितना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, और शरीर से रोगी नहीं है लोग, मन के रोगी अधिक हो चुके हैं। मन के रोगी, और उसमें भी मन से जो रोग पैदा कर लिया है, अरे मुझे रोग हो गया, अरे मुझे रोग हो गया, तो उसकी छाया तन पर दिखाई देने लगती है। जैसे कि अरे मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, तो क्या करते हैं, अरे सर्दी नहीं हो जाए मुझे कहीं, अरे मुझे कहीं बुखार नहीं आ जाए, तो रात दिन वो सजेशन दे रहे हैं, अरे मुझे हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, और शरीर में जरा सा कुछ दिखता है, अरे हो गया, हो गया, हो गया। मन की माया तन पर छाया, मन की माया तन पर छाया। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने बहुत सुंदर कहा कि यदि मानव का इलाज करना है तो मन और मस्तिष्क का इलाज कर लीजिए, तो मानव के समस्त रोग समाप्त हो सकते हैं। किसका इलाज कर लीजिए, मन का और मस्तिष्क का इलाज कर लीजिए, तो सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। क्या स्थिति है आज हमारी, अधिकांश रोगों का कारण यदि देखने जाए तो तनाव है। तनाव के कारण आज हम क्या कहते हैं, सभी रोगों का मूल अजीर्ण है, जो भगवान ने फरमाया। तो अजीर्ण हुआ क्यों, अजीर्ण होने का कारण क्या है, क्या पेट की गड़बड़ी है? पेट की गड़बड़ी तो 1% हो सकती है, पर मुख्य कारण है कि दिमाग में शांति नहीं है, और इतना तनाव है, इतना तनाव है भीतर में, इतनी चिंता है कि उसके कारण पेट में जो अन्न लिया है उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो रहा है, और जब उसका पाचन नहीं हो रहा है तो फिर उसको लगता है कि पेट खराब हो चुका है। बीमारी कहाँ है, बीमारी मन में है, मस्तिष्क में है, और वो उसको कहाँ देख रहा है, शरीर पर देख रहा है, क्योंकि शरीर स्थूल है, इसलिए शरीर दिखाई देता है, शरीर का रोग दिखाई देता है, और मन का रोग दिखाई नहीं देता है। जिसको समाधि को प्राप्त करना है उसके लिए बताया, आदि, व्याधि और उपाधि से ऊपर उठने पर जीव को समाधि प्राप्त होती है। आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, उपाधि यानी कि जो नाम से जुड़ी हुई चीज है, तो वो सब उपाधि है, टाइटल चाहिए, ये सब उपाधि जनित दुख है। तो आदि, व्याधि और उपाधि से ऊपर उठने पर जीव समाधि की अवस्था में रमण करता है, और उसके लिए देखिए सबसे पहले भगवान ने यानी कि इसमें भी व्याधि को नहीं बताया कि व्याधि, आदि और उपाधि को समाप्त कर दीजिए, क्या बताया, आदि को समाप्त कीजिए, सबसे पहले आदि का नंबर लिया, क्योंकि जब तक मानसिक रोग समाप्त नहीं होंगे, शारीरिक रोगों से छुटकारा कभी भी हो नहीं सकता, और जब तक शारीरिक रोगों से छुटकारा नहीं होगा, समाधि की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो मानसिक रोगों से कैसे ऊपर उठे, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, सारे मानसिक रोग है, और इन मानसिक रोगों से ऊपर उठने का सीधा तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय से जीव मानसिक रोगों से ऊपर उठता है, और
शारीरिक रोगों से ऊपर उठने के लिए बताया संयम, और उपाधि से ऊपर उठने के लिए बताया कि जैसे स्वाध्याय, संयम और समता। स्वाध्याय, संयम और समता, जीव इन तीनों को अपना ले तो समाधि में स्थित हो जाता है, और जो समाधि में स्थित रहता है वो स्वस्थ हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मानसिक रोग कब हावी हुए पता ही नहीं चला, और सबसे पहले तो हम जानते ही नहीं कि हम मानसिक रोगी हैं, क्योंकि हमको लगता है अरे नहीं नहीं, हम तो मानसिक रोगों के शिकार ही नहीं। एक बहन गई, बहुत इलाज करवाए, बहुत पेट में दर्द था, डॉक्टर के पास चक्कर काट रही थी, और ऐसी स्थिति हुई कि डॉक्टर ने देखा कि इतनी दवाइयां दे दी, ये ठीक नहीं हो रही है, क्या कारण है, बीमारी कहाँ है, शरीर में बीमारी है या कहाँ है, बीमारी की खोज गहराई से करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन बहुत अधिक करने लगे, बात करने लगे, ये करने लगे, तो समझ में आ गया कि बीमारी मस्तिष्क में है, मन में है, बीमारी शरीर में नहीं। तो उनको केवल मात्र एक कहा कि आप तो इस दवाई को लीजिए, और जब आप शौचालय के लिए जाएंगे तो आप उस शौचालय को, यानी कि जो गंदगी है, आप उस गंदगी को बिना देखे ही आ जाएंगे। तो क्या करते हैं कि पहले जंगल जाते थे, तो वो बहन गई शौचालय और जाके जैसे ही आई तो डॉक्टर ने कहा देखिए आज आपके भीतर से इतने कीड़े निकल गए। बस इतनी सी बात कही कि अरे आज इतने कीड़े निकल गए शरीर से आपके, और उस बहन ने सोचा कि हाँ मेरे शरीर से कीड़े निकल चुके, बस सोचने लगी, निकल गए कीड़े, सारे निकल गए, सारी गंदगी निकल गई। डॉक्टर ने कहा देखिए आज आप जब गए पेट अच्छे से आपका साफ हो गया ना, तो बोले हाँ मेरा पेट आज एकदम अच्छे से साफ हो गया। डॉक्टर ने कुछ नहीं, पेट साफ करने की दवाई दे दी, और जैसे ही पेट साफ हुआ और बहन को कह दिया कि सारी गंदगी निकल गई, तो उसने अपने मस्तिष्क में क्या भर लिया, मेरी आज सारी गंदगी निकल चुकी है, और वो स्वस्थ होते चली गई, धीरे धीरे स्वस्थ होते चली गई। तो क्या हुआ, उसको जब ये पता नहीं है कि बीमारी मन में थी, वो इतनी अधिक भयाक्रांत थी कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, मेरे पेट में कीड़े हो गए, मेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने केवल दवाई देके पेट की शुद्धि मात्र करने से उसका सारा काम हो गया, कि केवल कीड़े निकल गए, डॉक्टर के बोलने मात्र से ही उसकी बीमारी ठीक हो गई। यानी कि जो मन की बीमारी है, यदि हम सही सोचने लगते हैं तो वो मन की बीमारी स्वतः ही निकल जाती है। केवल मात्र हमारी सोच सही होना आवश्यक है। यदि हम सोचते रहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फोड़े फुंसियाँ है, अरे मुझे खुजली ही होती है, अरे मुझे ऐसा हो रहा है, तो वो बीमारी कभी भी समाप्त नहीं होगी। जितनी बार हम उसका दोहरान करेंगे तो उतनी बार हम शरीर को आदेश भेज रहे हैं कि आपको ऐसे इस तरह से कार्य करना है। इसलिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य यदि सही होगा, यानी कि हम जितने समता में रहेंगे तो स्वतः ही मन स्वस्थ रहेगा, और जितना मन सही रहेगा उतना शरीर सही रहेगा। यानी कि देखिए बीमारी 3 कारणों से होती है। सबसे पहले बीमारी का कारण है कि कर्मज बीमारी, कर्म के कारण आई। असता वेदनीय का बंध मैंने इतना किया, पहले मैंने किसी को इतनी इतनी तकलीफ दी है, तो उसके कारण से बीमारी आ रही है। तो ये चिंतन करें कि रोग प्राकृतिक तप है, और ये रोग शरीर की आसक्ति को समाप्त करने के लिए आया है। शरीर की आसक्ति को समाप्त करने के लिए इस रोग का सदुपयोग करना है। रोग दुखदाई है, पर उससे मुझे अब अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो कर्मज बीमारी है। फिर दूसरी बीमारी है दोषज, कि तीनों दोष सम नहीं रहने से बीमारी पैदा हुई है।
यानी कि जो भगवान ने फरमाया कि रोगोत्पत्ति के 9 कारण हैं कि अत्यासन, अहितासन, यानी कि हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है, तो इसके कारण हमारे तीनों दोषों में संतुलन नहीं है, हमारे तीनों दोष सम नहीं है, तो बीमारी पैदा होती है। यानी कि जो दोषज बीमारी है, दोषज बीमारी के निर्माता हम ही हैं। कर्मज के भी हम ही हैं कि कर्म हमने बांध लिए, पर दोषज तो अभी हम वर्तमान में बांध रहे हैं। और जब हमारा खान पान सही नहीं है, अत्याशन, बहुत अधिक अशन कर रहे हैं, बहुत अधिक खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए भगवान ने द्रव्य की मर्यादा बताई कि द्रव्य और विगय का सेवन कम से कम हो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हमने एक डस्टबिन की तरह जो डालना चाहे पेट में डाल रहे, जो डालना चाहे डाल रहे, तो जितनी बीमारी हम खाने से बुलाते हैं, नहीं खाने से उतनी बीमारियां नहीं होती है, खाने से अधिक बीमारियां हम बुला रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अधिक अशन नहीं करना है और अहितकारी अशन नहीं करना है। अहितकारी अशन यानी शराब, मांस, सब अहितकारी अशन है और ये अहितकारी अशन हमको नहीं करना है। और जिसको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, वेद जी साहब बहुत सारी चीजें फरमाते हैं। जैसे एक तो अब हम भी देखते हैं कि जमीकंद के सेवन के लिए हमको मना किया, अहितकारी भोजन है। जितना हम जमीकंद का भोजन करेंगे उतने ही हमारे रोग बढ़ते चले जाएंगे। कितनी बीमारियां प्याज से पैदा होती है, वेद जी साहब ने हमको स्वयं प्रैक्टिकल बताया कि ये लोग जितना प्याज अधिक खाते हैं तो कैसे बीमारी बढ़ाते हैं, आलू खाने से कैसे अधिक बीमारी बढ़ती है। तो ये भी देखा कि हम कहते हैं गाजर खाने से खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और हमने ये प्रत्यक्ष देखा है कि महीनों भर गाजर का जूस पीने वाले का हीमोग्लोबिन इतना कम पाया गया, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे गए हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन कोई किसी जमीकन से नहीं बढ़ता, हीमोग्लोबिन तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, यानी आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न रहेंगे तो स्वतः ही हीमोग्लोबिन हमारा सही रहेगा। यानी कि कारण हमको ढूंढना पड़ेंगे। आज हम जितने डॉक्टर के अधीन होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना हो रही है। आज जो पेशा डॉक्टर का हो चाहे पुलिस का हो, जो पेशा सेवा का था, आज वो सेवा का पेशा नहीं रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कहते हुए कि वो भी पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी केवल मात्र कमर्शियल हो गए और सेवा वहां पर बहुत कम रह गई है। नहीं रही ऐसा नहीं कह सकते, बहुत कम रह गई और आज हम उनके गुलाम बने। कितनी बड़ी विडंबना है। जिनके पास भगवान के सारे सिद्धांत हैं, उनको वहां जाने की नौबत आ रही है। आज हम अपने सिद्धांतों पर यदि दृढ़ता से चले तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाए। यानी कि अहिंसात्मक चिकित्सा पद्धति का भी सेवन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इतना हमको अपने साधना में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हमारा मन सही है, मन में भाव सही है, मन सही यानी क्या कि मन के भाव सही है। आज हमारी बीमारी का कारण है व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ की प्रवृत्ति करना, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का पीना, व्यर्थ में अधिक सोना, व्यर्थ में अधिक जागना। क्योंकि सारे कारण भगवान फरमा रहे कि बीमारी का कारण है अति सोना, अति जागना, उच्चार का निरोध करना, प्रसरण का निरोध करना, यानी कि दीर्घ शंका को रोकना, लघु शंका को रोकना। हम क्या कर रहे हैं कि जो अधारणीय वेग है उनको तो हम वेग को रोक रहे हैं, और जो धारणीय वेग है उनको हम नहीं रोक रहे। क्रोध का वेग रोकना चाहिए, उस वेग को नहीं रोक रहे हैं। और जो वेग नहीं रोकना चाहिए, यानी कि जो छींक है, उबासी है, उच्चार है, प्रस्वन है, यानी कि बड़ी नीत, लघु नीत, इनके वेग को जो रोकता है वो बीमार पड़ता है। और जो वेग रोकना चाहिए, धारणीय वेग है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके वेगों को रोकना चाहिए, उनके वेगों को हम रोकते नहीं है। धारणीय वेग को धारण नहीं करते, अधारणीय को धारण कर लेते हैं, इसलिए सारी बीमारी पैदा हो रही है।
कितना हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आज हमारा जीवन सारा अस्त व्यस्त हो रहा है। न खाने का समय रहा, न सोने का समय रहा, न जागने का समय रहा, न कोई कार्य का समय रहा। जब जो हो गया हो गया। हम जब तक समय के प्रति जागृत नहीं होंगे, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने फरमाया है कि इन कारणों की तरफ हमको ध्यान देना होगा। आज हम अति सोना, अति जागना, अरे चलो आज कुछ काम नहीं है, आज तो सोएंगे, 8 बज गई, चलो सो जाते, 9 बज गए, चलो सो जाते। अरे जब हमारा समय 10 से 4 सोने का है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को उसकी आदत पड़ी हुई है, वो भी एक मशीन की तरह है। और जब हम 10 बजे सोने की आदत है, तो वैसे हमारे भीतर की ग्रंथियां काम करने लगती है, पर हम उन ग्रंथियों की तरफ ध्यान नहीं देते, और जब चाहे जो करने लगते हैं। तो शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। तो आज हमारा समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भगवान ने जो फरमाया है कि हमको दूसरे प्रहर में सोना ही चाहिए। आज हम क्या सो रहे हैं क्या दूसरे प्रहर में? हम अध्यात्म के साथ में अपने आप को जब तक ढालेंगे नहीं, शरीर उस तरह से ढलेगा नहीं, तब तक हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। भगवान ने जो बातें बताई, सब अध्यात्म के नाम पर बताई कि न त्याग करना है, व्रत करना है, नियम करना है, द्रव्य की मर्यादा करना है, रोज विगय की मर्यादा करना है रोज। भगवान ने कहीं पर भी शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कही, पर अध्यात्म के साथ शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। ऐसी विधि भगवान ने फरमा दी, ऐसी सुंदर विधि फरमा दी कि रात के दूसरे प्रहर में सोना है, साधक है तो सोना ही है। और आज हम क्या कर रहे हैं? 11 बज रही है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रही है, 2 बज रहे हैं, सुबह उठने का समय नहीं। एक राजा गया, एक महापुरुष के पास, मधुसूदन नाम का राजा था। और जब वो योगी के पास पहुंचा और पूछा कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा फरमाइए, हित शिक्षा फरमाइए। योगी ने कहा कि सबसे पहली शिक्षा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, अतिथि का सत्कार करना, और क्रोध आदि वेगों पर नियंत्रण रखना। ये 3 बातें फरमाई। राजा ने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात तो कही है, ठीक है उठ जाएंगे, क्या बात है। और राजा प्रतिदिन उठने लगा और उठ करके घूमने के लिए बाहर जाने लगा। तो एक दिन जब नदी किनारे गया, तो वहां एक स्त्री के वेश में कोई बैठा था। और उस देवी ने कहा, वो रो रही है, जोर जोर से रोने लगी राजा को देखते ही। राजा ने पूछा, तुम्हें हुआ क्या है बहन, क्यों रो रहे हो? बोले, मैं रो रही हूँ क्योंकि कल राजा मर जाएगा। इस नगर का राजा कल मर जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। उसको पता नहीं कि राजा आ गया। और वो बोले कि कल सर्प आएगा, और वो सर्प राजा को काट खाएगा और राजा मर जाएगा। रो रही है, रो रही है, रो रही है। राजा ने कहा, ठीक है, चिंता मत कर। और राजा घर आया, सोचने लगा, अरे कल मुझे जाना है, कल मेरा अंतिम दिन है, यानी आज मेरा अंतिम दिन है, कल तो मुझे जाना है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं रानी को बता देता हूँ। उसने रानी को बताया कि रानी, कल तो मेरा जाने का दिन आ चुका है, तो अब तुम्हें क्या करना है देख लेना। कल सर्प आएगा और इस दिशा से आएगा, वो मुझे काटेगा, और कल मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो राजा साधना में लग गया। और रानी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के अपनी साधना कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। और रानी ने दूध का कटोरा भरा और उस दिशा की ओर ले जा करके रख दिया। सर्प आया, सर्प ने दूध पिया और सोचा कि अरे जिसने मुझे दूध पिलाया उसको अब मैं क्या मारूं, उसको मैं क्या परेशान करूं। और वो सर्प चला गया। तो पूरा दिन बीत गया। फिर दूसरे दिन जब राजा घूमने गया, तो बहन बैठी थी, अरे हमारा राजा बच गया, हमारा राजा बच गया कहने लगी। तब पता चला कि राजा को उसने हकीकत बताई कि वो सर्प आया था। उसने दूध पिया और वो दूध पी करके रवाना हो गया।
उसके भीतर में भाव आए कि जिसने मुझे बचाया है उसको मैं क्या मारूं। 3 लाख की 3 बात। तो सबसे पहले जो राजा को उस महापुरुष ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, दूसरा कहा था अतिथि का सत्कार करना, और तीसरी बात बताई कि क्रोध आदि आवेगों का नियंत्रण रखना। तो राजा को तो पहले 2 से कितना लाभ प्राप्त हो गया। यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो शरीर स्वस्थ कैसे रहता है। तो जितनी सकारात्मक तरंगे ब्रह्मांड में होती है, उन सकारात्मक तरंगों का प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है, और उन प्रभावों के कारण हमको भीतर से आवाज आने लगती है कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। भीतर से आवाज आने लगती है। ये दृष्टांत था कि राजा वहां पर गया और राजा को उस बहन की आवाज आई और उस बहन ने बताया सर्प आएगा काटेगा, पर ये सब भीतर की आवाज थी। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो उस शक्ति का अनुभव कर लेता है, उसको आगामी घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान फरमाते अतिशय ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, तो पहले और चतुर्थ प्रहर में हमको धर्म आराधना करनी है, और जो धर्म आराधना करता है उसको विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए स्वास्थ्य का लाभ तो स्वतः ही हो गया, राजा के तो प्राण ही बच गए, स्वास्थ्य तो का क्या पूरा शरीर ही बच गया, और इतना बड़ा लाभ उसको मिला, तो हमको कितना लाभ मिल सकते हैं। और आज हम क्या करते हैं, नहीं 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, और इसी में हम अपनी गरिमा समझने लगे। अरे 9 बजे उठते, अरे ये तो समय ही ऐसा चल रहा है, अरे जमाने के साथ चलना पड़ता है, अरे रात में 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, कोई पता नहीं है। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। रात का खाना शुरू हो गया, उसी के पीछे शुरू हुआ। जो समय साधना का समय था वो साधना का समय नहीं रहा। यदि हम रात में खाना खाएंगे तो कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में हमारी साधना अच्छी तरह से नहीं हो सकती। यदि हमको अच्छी तरह से साधना करनी है तो हमको स्वयं को अब जागृत होना होगा कि हमारा खाने का समय सही हो, हमारा पीने का समय सही हो, हमारा सोने का समय सही हो, हमारा जागने का समय सही हो। यानी कि इतना हम शरीर को अपने नियंत्रण में कर ले कि हमारा ये जो समय है, यानी कि हमारा समय, जो महापुरुष होते हैं उनका तो समय फिक्स होता है, पानी पीने का समय भी फिक्स होता है, तय होता है। हमारा समय तो जब प्यास लगी तब डाल दिया। हमने शरीर को एक आदत ही नहीं डाली, कब पानी पीना है, कब खाना है, कब कितना खाना है, और कब सोना है, कब जागना है। हम अपने शरीर को जब आदत लगा देंगे तो इन कर्मज दोषिश बीमारियों से हम वंचित, यानी कि दोषित बीमारियों से बच जाएंगे। और जब हम दोषित बीमारी से बचेंगे तो तीसरा है प्रज्ञा अपराध, यानी हमारी सोच सम्यक सोच नहीं होती है तो हम बीमार पड़ते हैं। हमारी सोच सही रूप से तभी होने लगेगी जब हमारा सारा समय सही हो जाएगा, तो हमारी सोच भी सही होने लगेगी। सम्यक सोच से हम बीमारी से बच सकते हैं। यानी कि बीमारी का कारण हम स्वयं पैदा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और जिसे स्वस्थ रहना है तो उसके लिए कुछ टिप्स है कि जो हमको ध्यान में रखना आवश्यक है कि सबसे पहले तो तनाव को समाप्त करें। आज हमारी अधिकांश बीमारियों का कारण तनाव है। आज हम देख रहे हैं कि इतनी कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। ये बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है? तो हमारे भीतर में जितनी ग्रंथियां होती है, जितनी गांठें बंधी हुई है, हमको उन गांठों से हमको उन गांठों को दूर करना है, साफ करना है। एक शरीर में गांठ होती है तो एक भव को बर्बाद करती है, पर भीतर में रही हुई ये गांठें भव भव को बर्बाद करने वाली है। तो इन गांठों से छुटकारा पाना ही होगा। कैंसर का कारण एक साधक ने बताया कि ये राग द्वेष की जो गांठें है, वो ही गांठें उभर कर शरीर पर आती है और कैंसर के रूप में परिणत हो जाती है। यानी कि गठिया है तो क्या होता है, जिसके भीतर में अतृप्त कामनाएं रही है, गठिया, मलावरोध, ये सारे रोग उन्हें जकड़ लेते हैं।
तो सारे रोगों का कारण मन है, और सम्यक सोच नहीं होने के कारण जो कर्म का उदय भी हो रहा है तो वहां सम्यक सोच नहीं है, और हम उसमें और असाता वेदनीय का बंद करते जा रहे हैं। सम्यक सोच रहेगी तो हम दोषज बीमारी से भी बच जाएंगे, कर्मज बीमारी से भी बच जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सोच सही हो जाए, और हम शरीर के पीछे दौड़े नहीं। शरीर स्वस्थ रहे, अरे शरीर स्वस्थ रहे, अरे शरीर स्वस्थ रहे, जिम चलते, अरे ये करते वो करते, कहाँ हम उलझ गए। हमको तो केवल मात्र ये ध्यान रखना है कि यदि हम स्वयं का कार्य स्वयं करेंगे तो भी हम बीमारी से बच जाएंगे, स्वावलंबी जीवन हो जाएगा तो भी हम बच जाएंगे, हमारा श्वास सही रहेगा तो भी हम स्वस्थ रह जाएंगे। हमारा श्वास सही नहीं है, आज सबसे मुख्य बीमारी का कारण ये भी है, हमारा श्वास सही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है। सम्यक सोच रहेगी तो श्वास सही रहेगा, श्वास सही रहेगा तो सम्यक सोच रहेगी, यानी सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और सब एक दूसरे के पूरक है। तो आज हम अब हमको ये प्रयास करना है इसके साथ ही कि सबसे पहले प्रारंभ में, यानी कल ही चर्चा हुई, कल वेद साहब फरमा रहे थे कि सबसे पहले उठते ही प्रारंभ में क्या करना है, मंगलाचरण करना है। क्या करना है? मंगलाचरण। फिर दिन भर क्या करना है? मंगल आचरण करना है, यानी कि हमारी सही प्रवृत्ति और हमारा आचरण सही रहे, मंगल रहे, इसका प्रयास करना है। और रात में मंगल मैत्री करनी है, यानी कि सब सब जीवों से क्षमा याचना करके ही सोना है। अरे मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई, मैंने किसी को दुख पहुंचाया, अरे मेरे व्यवहार से किसी को कब कष्ट पहुंचा मुझे पता नहीं है, मेरे भले भाव नहीं है, पर मेरे कारण किसी को कष्ट पहुंच गया तो मैं उससे भी क्षमा याचना करती हूँ और सब जीवों को क्षमा करती हूँ, करती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। तो क्या होगा कि स्वतः ही क्षमा याचना के भावों से जब हम रात में सोएंगे तो अपने आप ये ग्रंथियां पिघलती चली जाएगी, पिघलती चली जाएगी, और अपने आप हम स्वस्थ हो जाएंगे। यानी कि शरीर तो स्वस्थ तो होगा ही, पर स्व में स्थित होते चले जाएंगे। स्व में स्थित होना है तो सबसे पहले प्रारंभ में उठते ही मंगलाचरण, दिन भर रहे मंगल आचरण, और रात में रहे मंगल मैत्री। और इसके साथ एक प्रयोग, अभ्यास करें जिसके भीतर जो समस्या है, चाहे शरीर को लेकर है, चाहे किसी भी तरह की समस्या है, चाहे आर्थिक है, चाहे पारिवारिक समस्या है, चाहे सामाजिक है, चाहे जो समस्या है, आज हम उन सब समस्याओं का अंत कर ले। उन समस्याओं का अंत करने के लिए आज एक पेपर और पेन उठाएं और उस पेपर पेन को उठाकर जितनी समस्या है उन सब समस्याओं को लिख दीजिए। इतने भरे हुए हैं आज हम भीतर में, आज हम अपना रोना भी किसी के सामने नहीं रो पाते हैं। कैसे रोए? रो भी नहीं पाते, कौन करेगा समाधान पता नहीं है, हर किसी के सामने आंसू बहा भी नहीं सकते। चाहे जो समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, आज हम अपनी सारी समस्याओं को पेपर पर लिखे और उस पेपर को 2-3 बार पढ़े और उस पेपर को फाड़ कर फेंक दीजिए। आप महसूस करेंगे आपका हृदय कितना निश्चिंत हो गया, यानी कि भीतर में इतना कुछ भर लिया है। हम केवल मात्र भोजन नहीं खा रहे हैं, हम अपने आप को जो सुझाव दे रहे वो भी खा रहे, हम जिस वातावरण में रह रहे उसको भी खा रहे। आज हम जहाँ है उसको खा रहे हैं, तो उसको उससे ऊपर उठने के लिए जितना खाया है उसको निकालना भी तो जरूरी है। उसको भीतर में कितना दबा के रखेंगे? यानी कि किसी ने मुझे 15-20 साल पहले कुछ कह दिया, उसको भी मैंने दबा के रख लिया, फिर उससे मेरा तनाव बढ़ रहा है, उससे हमारी चिंताएं बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है,
ग्रंथियां बढ़ रही है, गांठें बढ़ रही है, रक्तपेश की गांठें बढ़ रही है। इन सब को समाप्त करने के लिए आज एक पुरुषार्थ करे, एक प्रयास करे कि आज भीतर से खाली हो जाए, महसूस करे। देखिए, समस्याओं का समाधान भीतर में है, पर आज हमने क्या किया? इतना तनाव बढ़ा लिया। तनावात भ्रश्यते रूपम, तनावात भ्रश्यते बलम, तनावात भ्रश्यते ज्ञानम, तनावात सर्व भ्रश्यम। यानी कि तनावात भ्रश्यते रूपम, जब तनाव होता है तो रूप नष्ट हो जाता है। यानी कि तनाव शरीर को खोखला कर देता है, तनाव शरीर को खोखला कर देता है, चिंताएं शरीर को समाप्त करने लग जाती है, खाने लग जाती है। और आज हम क्या करते हैं? इन चिंताओं के साथ बिस्तर पर सोने जाते हैं। और जब इन चिंताओं के साथ बिस्तर पर सोने जाते तो समझना चाहिए कि हम पीठ पर गट्ठर बांध कर सो रहे हैं। हमको सही ढंग से जब तक सोना नहीं आएगा तो हम जब सब सुबह उठेंगे तो उतने ही भरे हुए रहेंगे। यानी कि रोज सेम रहेगा, समान रहेगा, जितने कल भरे हुए थे उतने आज है। यानी कोई अंतर नहीं आएगा। एक रात जो विश्राम की होती है वो संपूर्ण रूप से विश्राम देने वाली तभी बन सकती है जब हम बिस्तर पर जाएं और कोई चिंता लेकर के न जाए, कोई तनाव नहीं रहे। अरे क्या होगा, अरे रात में कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या लेकर के सो रहे हम? कितनी चिंता है। अरे कल सुबह उठना है, अरे कल कहाँ जाना है, अरे क्या क्या काम करना है, अरे होगा कि नहीं कल मेरा काम। अरे क्यों चिंताएं लेकर के सो रहे हैं? आज का दिन गया, अच्छा बीता, तो जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया उन सबको धन्यवाद दीजिए। जिन्होंने सहयोग नहीं दिया उनको भी धन्यवाद दीजिए कि मैंने गलती की थी, मैंने कहीं आपको सहयोग नहीं दिया था। तो उन सबको धन्यवाद देते हुए, क्षमा याचना करते हुए सोए। कोई चिंता तनाव भीतर में न रहे। हम सब अब ये प्रयास करें, आज हमारी जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। इन समस्याओं का समाधान भीतर में है। समस्या मात्र आश्रव है, समाधान मात्र संवर है। हम केवल अपने मन को वश में कर लेंगे तो समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। यानी कि जब हम मन को वश में कर लेंगे तो श्वास सम हो जाएगा। श्वास जितना सम होगा तो मन सही रहेगा। मन और श्वास एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है। अभी हमने देखा, तो जितने हम शांत रहेंगे उतने हम स्वस्थ होते चले जाएंगे और चित्त शांत शुद्ध और स्वस्थ होता चला जाएगा। तो हमको ये प्रयास अभी से प्रारंभ करना होगा। आज हम ये समस्याओं के समाधान के लिए सोचे, पर असल में ये भी खोज करें सबसे पहले समस्या है क्या। आज कईयों को, हमको तो समस्या भी पता नहीं है। आज हम पूरा लिखने का प्रयास करेंगे, समस्या क्या है, हमारे भीतर में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं और कैसे इसका समाधान हो सकता है। यदि भीतर से समाधान नहीं हो रहा है तो किसी किसी का मार्गदर्शन जरूर ले सकते हैं और उस मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जरूर ये प्रयास प्रारंभ करें और आज के बाद हम ये प्रयास करेंगे रात में सोते समय योग निद्रा हो जाए। यानी कि हम चिंताओं को बिस्तर पर लेकर नहीं सोएंगे और सबसे क्षमा याचना करेंगे तो हमारा जो मूल कारण है रोग का वो भी नष्ट होगा और हमारा जो नया बंद नहीं होगा, संवर की साधना भी स्वतः हो जाएगी और जो पुराने बंधे हुए उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। हम स्वस्थ शरीर से ही नहीं, मन से स्वस्थ हो जाएंगे और मन से ही नहीं, हम स्व में स्थित हो जाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है उसे अब हमको पाना है और उसके लिए हमको ये प्रयास पुरुषार्थ आज से अभी से प्रारंभ करना होगा ताकि हम उसका अनुभव कर सके। और ये एक जीवन, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, मेल्ट इट बिफोर मेल्टिंग यू कैन, हम आई यूज इट। यानी कि जब ये लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है और ये कब पिघल जाएगी पता नहीं है
और उसके पिघलने से पहले हमको इसका सदुपयोग कर लेना है। तो इसके सदुपयोग के लिए हम स्वयं जागृत बन जाए। इसी के साथ जय महावीर, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा दी, आपने हमको एनलाइटन किया कि हम खुद हमारी मानसिक हेल्थ, हमारी मानसिक रोग से हम कैसे अपने शारीरिक रोगों को दूर कर सकते हैं। स्वाध्याय, संयम और क्षमता से हम हमारी आदि, व्याधि और उपाधि से दूर रह सकते हैं और खुद को निरोगी रख सकते हैं।